1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जून के अनलॉक 1 में मंदिरों को खोले जाने का फैसला लिया गया है। 8 जून के बाद धर्म की नगरी काशी में मंदिरों को खोला जाएगा। मंदिरों के खोले जाने की खबर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वाराणसी के सुप्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर के गर्भगृह में जाने पर प्रतिबंध रहेगा। अब भक्तों को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज होने के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद मंदिरों को खोले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। काल भैरव के महंत सुमित उपाध्याय ने बताया कि मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और मानकों के आधार पर ही दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। मंदिर के अंदर एक बार में 10 से 20 ही लोग प्रवेश करेंगे और उनके निकलने के बाद ही दूसरे लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। जो है गर्भगृह को भेजना नहीं चाह रहे क्योंकि हम लोग को भी सुरक्षा है। गर्भगृह में कहा क्योंकि खुला है, इस समय ट्रेन यात्रा, हवाई जहाज यात्रा सभी चालू है, तो हर जगह से लोग आना चालू हो जाएंगे। भाई जिनके पास पैसा है वो तो घूमना चालू कर देंगे, वो तो आज देखेंगे। गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित है। गर्भगृह में जो हम लोग प्रवेश प्रतिबंधित कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग जो कोर्ट है इसको पालन कराने का ये कार्य है कि गर्भगृह में अभी फिलहाल तो कोई न जाए और गर्भगृह में आम जनता के लिए एकदम। एक सवाल बड़ा छोटा में जानना चाहेंगे, क्या थर्मल स्कैनर का भी व्यवस्था किया जाएगा और मंदिर को सैनिटाइज लगातार किया जाएगा? देखिए सैनिटाइज तो हम लोग कराएंगे, लेकिन अभी थर्मल का क्या है कि थर्मल का हम लोग नहीं करा सकते, इसलिए कि थर्मल में क्या है कि अब हमारे के बाबा मंदिर में जो आता है परेशानी व्यक्ति आता है, किसी को फीवर है, किसी को जो है सर दर्द है, गुरु जी हमको झाड़ दीजिए, गुरु जी हमको करें, तो इस टाइप के लोगों के लिए, या अगर हो सकता है आगे हमारा परिवार इसका निर्णय लेके थर्मल स्कैनिंग करके उनकी एंट्री करके रखे कि किनको फीवर या कुछ अगर ऐसा अगर कुछ हो तो वो आपस में मीटिंग के बाद पता चलेगी हम लोग को इसकी बात। देखिए अभी वर्तमान में गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार अपने विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगी और उसी दिशा निर्देश के क्रम में हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो अभी वर्तमान में जो प्रश्न है अभी मेरे हिसाब से काल्पनिक है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपने दिशा निर्देश में 8 जून के पश्चात धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय करती है तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास हम लोग अभी भी वर्तमान में भी वहाँ पर जो मंदिर का पूरा परिसर है उसको प्रॉपरली हम लोग उसको सैनिटाइज कर रहे हैं और अगर भक्तों का आवागमन उसमें होता है तो जो भी SOP इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है उसका हम लोग पूरी तरह पालन करेंगे। जैसे कि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा सोशल डिस्टेंसिंग का, तो जो लाइन लगेगी उसमें 2 लोगों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए उसके लिए हम लोग उसका पूरा चिन्हांकन कर उसको पालन कराएंगे। उसके साथ हर व्यक्ति का थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। उसके साथ साथ हर व्यक्ति को प्रॉपरली हैंड सैनिटाइज़र से उनका हाथ सैनिटाइज कराया जाएगा। उसके अलावा हमारे PA एड्रेस सिस्टम से उसकी रोकथाम हेतु लगातार प्रचार प्रसार कराया जाएगा और हम लोग अपना एक वहाँ पर हेल्थ का अपना ऑलरेडी हमारा काउंटर है। कोई अगर ऐसा संदिग्ध आता है तो उसको हम लोग तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से उसको अस्पताल भेजने का कार्य करेंगे और जो हमारा गर्भगृह है उसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी, वो बाहर से ही हम लोग उसको दर्शन कराने की व्यवस्था कराएंगे और जो भी सरकार की गाइडलाइंस होगी और आदेश होंगे उनका हम लोग पालन कराएंगे। लेकिन वर्तमान में मैंने जैसा कहा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने की गाइडलाइंस का हम लोग आपके शासनादेश का वेट कर रहे हैं। अगर वो शासनादेश जैसे ही आता है उसके अनुरूप हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा कहा कि वर्तमान में अभी कोई हमारे पास शासनादेश नहीं आया, लेकिन अगर शासनादेश आता है तो हम लोग पहले भी आपको देखा होगा जब सावन के महीने या शिवरात्रि के समय भी हम लोग इसकी एक व्यवस्था बनाते हैं कि जिस समय इस तरह की भीड़ होती है तो हम लोग कोई भी इस तरह का सामान बाहर से ही जो गर्भगृह के बाहर ही एक अपना हम लोग अर्घा लगाकर उसको बाहर से ही केवल जल अर्पण कराते हैं और उसके अलावा कोई भी सामग्री हम लोग उस समय बाहर ही उसको रखवा लेते हैं। तो उसी तरह की व्यवस्था हम लोग अपना चर्चा करके उसको बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि अभी एक तरह से भी प्रश्न काल्पनिक है, लेकिन अगर कोई निर्देश आता है तो उसके लिए मंदिर प्रशासन पूरी तरह तैयार है और हम लोग एक सुव्यवस्थित तरीके से भक्तों को दर्शन कराने के लिए कृतसंकल्पित हैं।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।